तो हेलो क्लास 10th वालों। तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मास्टर ऑफ मैथ्स में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन क्लास 10th के, वो भी साइंस के। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। छांट छांट के क्वेश्चन लेकर आए हैं हम आपके लिए अपने हाथों से लिख के। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो थैंक्स। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है हमें, यदि एक वायु के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक 3/2 है, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, तो कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी। हमें क्या पूछा है, ये होता अपूर्णांक, यानी वायु के सापेक्ष या वायु के सापेक्ष। तो वायु में अधिक होगी, कांच में आपको पता ही है प्रकाश की चाल कम होगी, तो 1.5 तो होगी नहीं, इतनी कम तो नहीं होगी। 3.3 × 10⁸ ये भी नहीं होगी। 4.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड ये भी नहीं होगी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होगी आपके कांच में प्रकाश की चाल। तो चलो अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, यदि यदि कोई व्यक्ति 3 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित बिंबों को स्पष्ट नहीं देख सकता, मतलब कोई व्यक्ति है जो 3 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित कोई बिंब है, वस्तु है, उसको स्पष्ट नहीं देख सकता, इस दोष का संशोधन उस लेंस के उपयोग द्वारा किया जा सकता है जिसकी क्षमता कितनी होती है। यानी हमें क्षमता बतानी है कि कितनी क्षमता होती है उसकी। तो क्षमता देखो, पहले तो अवतल दर्पण का उपयोग करेंगे, मतलब उसे निकट दृष्टि दोष है, या निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है, दूर की साफ नहीं दिखाई देती, तो हम अवतल का उपयोग करेंगे। अवतल का उपयोग करेंगे तो उसमें कितने डायोप्टर की क्षमता उसको पास चाहिए उपयोग द्वारा, वो हमें बताना है। तो देखो ए ऑप्शन तो नहीं होगा, प्लस है, ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। क्यों, चलो माइनस में तो मान लिया, लेकिन 3 डायोप्टर इतनी नहीं होती, इसकी होती है -0.33 D डायोप्टर, इतनी क्षमता होती है लेंस की, जो व्यक्ति नहीं देख सकता। तो अगले चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, कौन सी शिरा में, यानी कौन सा शिरा है जिसमें शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, यानी उस शिरा का नाम बताना हमें जिसमें शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। तो देखो गिरवा में नहीं, पश्च महाशिरा में नहीं, पोर्टल में नहीं, पल्मोनरी सिस्टम, यानी जो पल्मोनरी सिस्टम होता है ना, उसमें शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, जो हमारा पल्मोनरी सिस्टम है उसमें होता है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके, जिप्सम में क्रिस्टल के जल के कितने अणु होते हैं, यानी जो क्रिस्टल है तो उसमें देखो क्रिस्टल के हमें क्या बताना है, जल में कितने अणु होते हैं। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट 2H2O ये होता है। तो इसमें पूछा कितने जल के अणु है, ये देखो 2 है, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर बी। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन है आपके पांचवा क्वेश्चन क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। हमें इसमें से बताना है, एक ऑप्शन है जो गलत है, बाकी 3 सही है। तो देखो पहला पढ़ते हैं हम। पहला क्या है, जल में अम्ल का विलयन विद्युत चालन करता है। क्या करता है, क्या कहाँ करता है, राइट है ये, कि जल में अम्ल का विलयन विद्युत चालन करता है, वो H+ साइन देता है। pH स्केल में P का अर्थ शक्ति होता है, हाँ ये भी सही है, होता है, शक्ति होता है। और थर्ड है आपके, हमारा शरीर 7 से 7.8 pH परास के बीच काम करता है, हाँ करता है, ये भी सही। और चौथा क्या पूछा है, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट को विरंजक चूर्ण कहते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये गलत हो गया। विरंजक चूर्ण तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को कहते हैं, ना कि कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट को, इसे नहीं कहते हैं। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर इसमें। अगला क्वेश्चन है आपके छठा क्वेश्चन क्या पूछा है, देखो अमीबा में किस विधि के द्वारा जनन होता है, यानी अमीबा है उसमें किस विधि के द्वारा जनन होता है। देखो मुकुलन द्वारा नहीं होता, स्पोर द्वारा नहीं होता, बहुखंडन द्वारा नहीं होता। अमीबा में द्विखंडन द्वारा मुकुलन जनन होता है, क्योंकि वो 2 टुकड़ों में विभाजित हो जाती है, तो इसलिए अमीबा में द्विखंडन द्वारा जनन होता है। अगला चलो 7वां क्वेश्चन है आपके, प्रकाश के किस गुण के कारण आकाश नीला दिखाई देता है, यानी प्रकाश का वे कौन सा गुण है, यानी हमें उस गुण का नाम बताना है जिसके कारण आकाश क्या होता है, हमें नीला दिखाई देता है। तो किसके कारण दिखाई देता है, प्रकाश के परावर्तन के कारण नहीं, प्रकाश के अपवर्तन के कारण नहीं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण नहीं, प्रकाश के प्रकिरण के कारण, हाँ ये ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। प्रकाश के प्रकिरण के कारण हमें आकाश नीला दिखाई देता है। क्यों, जब प्रकाश का हमारे वायुमंडल में अनेक प्रकार के छोटे छोटे धूल कण होते हैं, जिसमें प्रकाश पड़ के जो हमारी आंखों में पड़ता है, उसके कारण हमें प्रकाश नीला दिखाई देता है। तो ऑप्शन करेक्ट आंसर सी हो जाएगा आपका इसमें। अगला क्वेश्चन है आपके आठवां क्वेश्चन है, समतल दर्पण के सामने एक वस्तु दर्पण से 20 सेमी दूरी पर है,
रखी गई है। दर्पण द्वारा बने वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी बताइए। मतलब हमें क्या कहा हुआ है, हमें कहा हुआ है देखो कि एक समतल दर्पण है, मान लो ये समतल दर्पण है, के सामने एक वस्तु दर्पण से 20 सेमी दूरी पर रखी है। मान लो यहाँ वस्तु रखी है 20 सेमी दूरी पर रखी है। दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की दूरी बताइए। तो आपको पता ही है समतल दर्पण में जितनी दूरी पर वस्तु होगी उतनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, यानी बराबर समतल दर्पण में एकदम बराबर। आप 2 मीटर दूर रहोगे तो 2 मीटर दूरी दर्पण में बनेगा। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी बराबर दूरी की होगी। ये हमेशा आपको ध्यान रखना, कोई सा भी पूछ ले आपको ध्यान होना चाहिए। अगला चलो 9वां क्वेश्चन में चलते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या है देखो, निम्नलिखित में से कौन सी गैस पानी को दूधिया कर देती है। यानी हमें बताना है कि कौन सी गैस है जो पानी को दूधिया कर देती है। देखो क्लोरीन नहीं, क्लोराइड नहीं होगी, सल्फर डाई नहीं होगी, ऑक्सीजन नहीं होगी, कौन सी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड है जो गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है। यानी आप चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड मिलाओगे तो वो पानी क्या हो जाएगा, दूधिया हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। अगला क्वेश्चन है आपके 10वां क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन क्या पूछा है, दूरदृष्टि के कारण प्रतिबिंब बनता है। यानी जो दूरदृष्टि होती है उसके कारण हमारा प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है वो हमें बताना है। क्या रेटिना पर बनता है, नहीं बनता। रेटिना से आगे बनता है, नहीं बनता। या कहीं नहीं बनता, ये नहीं बनता तो ये कहाँ बनता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रेटिना के पीछे। अगर हमारे दूरदृष्टि दोष है, मतलब हमें निकट की वस्तु साफ नहीं दिखा देती, दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है, तो रेटिना के पीछे बनेगा प्रतिबिंब। कहाँ बनेगा, रेटिना के पीछे बनेगा। चलो अगले 11वां क्वेश्चन है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है। यानी जो कवक होता है, जीवाणु है एक प्रकार का, उसमें पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। आपको उस विधि का नाम बताना है। क्या बहुपोषी पाई जाती है, नहीं, वो खुद तो नहीं प्राप्त करता। क्या समभोजी पाई जाती है, नहीं नहीं। या इसमें से कोई नहीं, ये नहीं होगा। मृत जीव, कवक क्या करता है, जो मृत जीव होते हैं, जो मरे हुए जीव होते हैं, उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं। हो गया करेक्ट आंसर इसका आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन क्या पूछा है, सोडियम क्लोराइड पर सांद्र H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है। यानी हमें क्या पूछा है कि सोडियम क्लोराइड पर हम सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया कराएं तो कौन सी गैस मुक्त होती है या कौन सी गैस निकलती है, तो वो आपको बताना है। तो देखो, क्या क्लोरीन नहीं, हाइड्रोजन नहीं, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं, हाइड्रोक्लोरिक गैस आपके निकलती है। यानी जब आप सोडियम क्लोराइड को सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराओगे तो हाइड्रोक्लोरिक गैस निकलेगी। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा आपके। अगला 13वां क्वेश्चन है आपके। 13वां क्वेश्चन क्या पूछा है देखो, जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से गुजरता है, श्वेत प्रकाश, मान लो ये प्रिज्म है कांच, यहाँ से गुजर गया श्वेत प्रकाश। जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से गुजरता है तो किस रंग का विचलन सबसे कम होता है। यानी कौन सा कलर होगा, कौन सा रंग होगा जिसका विचलन सबसे कम होता है। मतलब ये थोड़े परिवर्तन की हो रुकेगी, तो एक ऐसे बनाएगी, एक ऐसे बनाएगी, ऐसे 7 प्रकाश की किरणें बनाएगी। तो इसमें हमें पूछा क्या है कि कौन सा श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से किस रंग की विचलन सबसे कम होगी। तो देखो, यहाँ विबग्योर है, यहाँ वी, और सबसे ऊपर होता है आर। मतलब वी से वॉयलेट एंड बैंगनी, आर एंड रेड, इससे विबग्योर होता है। तो 7 कलर होते हैं, तो सबसे कम कौन झुकेगा वो हमें बताना है। तो देखो, बैंगनी नहीं झुकेगा, हरा नहीं झुकेगा, पीला नहीं झुकेगा, लाल लेना वो सबसे कम विचलन होगा। क्योंकि लाल देखो यहाँ सीधा ही है, थोड़ा बहुत है, सबसे कम है, और बाकी तो सब झुके हुए हैं। तो सबसे कम कौन सा है, रेड, यानी लाल हो जाएगा। आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके 14वां क्वेश्चन क्या पूछा है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेमी है, -15 सेमी है। दर्पण तथा लेंस संभव है। हमें क्या पूछा है कि एक गोलीय दर्पण है तथा किसी पतले गोलीय लेंस, एक दर्पण है और एक पतला गोलीय लेंस है, दर्पण और लेंस है, दोनों की फोकस दूरी, यानी फोकस दूरी दोनों की समान है, -15 सेमी है, -15 सेमी है। दर्पण तथा लेंस दोनों संभव होगा। मतलब आपको बताना है कि दोनों दर्पण उत्तल होंगे, अवतल होंगे, या एक अवतल होगा या अवतल लेंस होगा, ये आपको बताना है। यानी हमेशा ध्यान रखना, चाहे लेंस हो चाहे दर्पण हो, अगर अवतल होगा ना, अवतल दर्पण चाहे अवतल लेंस, तो हमेशा ध्यान रखना उनकी फोकस दूरी हमेशा ही ऋणात्मक होगी। चाहे लेंस हो चाहे दर्पण हो, कोई भी हो, हमेशा ऋणात्मक होगी। तो ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा कि दोनों ही अवतल होंगे। क्या होंगे, दोनों ही अवतल होंगे। अवतल चाहे दर्पण हो या लेंस हो, दोनों में फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, मानव नेत्र में, यानी जो मानव का नेत्र है में प्रकाश के प्रवेश का मार्ग क्या है। हमें क्या क्वेश्चन पूछा है देखो, कि मानव नेत्र में प्रकाश के प्रवेश का मार्ग क्या होता है वो हमें बताना है। कि हमारे पास प्रकाश कैसे जाता है, प्रवेश कैसे होता है वो हमें बताना है, कि हमारे आंखों में अंदर प्रकाश कैसे जाता है। तो देखो, पहला ऑप्शन क्या है आपके, कॉर्निया से रेटिना पर जाता है,
फिर रेटिना से लेंस से, फिर पुतली से, नहीं ये तो गलत है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगला है सेकंड, क्या पुतली से कॉर्निया में जाता है और कॉर्निया से लेंस, लेंस से रेटिना, नहीं ये भी नहीं हो सकता, गलत है, कैसे जाएगा पुतली से सीधे ही। अगला डी देखो, पहले डी देख लेते हैं, क्या लेंस, लेंस से पुतली में, पुतली से कॉर्निया, कॉर्निया से रेटिना, नहीं लेंस से कहाँ से जाएगा, पहले सबसे पहले जाएगा, देखो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, सबसे पहले हमारे जाएगा कॉर्निया में प्रकाश, कॉर्निया के बाद क्या कहाँ जाएगा, पुतली में यानी प्यूपिल में जाएगा, प्यूपिल के बाद में कहाँ जाएगा, हमारा लेंस है उसमें जाएगा, लेंस के बाद में हमारा रेटिना यानी दृष्टिपटल, रेटिना में जाएगा, वहाँ पर हमारी छवि बनेगी जो हमें आगे दिखाई देगी। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके 16वां क्वेश्चन क्या पूछा है, उत्तल लेंस से यानी एक उत्तल लेंस है 15 मीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दूसरी ओर 60 मीटर की दूरी पर बन रहा है। यदि वस्तु की लंबाई 15 मीटर है, यदि वस्तु की लंबाई 15 मीटर हो तो प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी। देखो हमें बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा है कि उत्तल लेंस से 15 मीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब है, वस्तु का प्रतिबिंब मतलब v हमारे पास कितना है, 15 है, 15 है और 60 मीटर की दूरी पर बन रहा है, यानी u है जो 60 मीटर है, यह ऋणात्मक होगा। यदि वस्तु की लंबाई 15 मीटर हो, यानी हमें वस्तु है मतलब u है, उसकी लंबाई कितनी दी हुई है 60, मतलब आवर्धन m बराबर v बट्टा यू होता है, v बट्टा यू होता है, तो u हमारे पास 60 दी हुई है, 60 मीटर हो तो प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी, यानी हमें बिंब की लंबाई ज्ञात करनी। तो देखो आपको कैसे करना है, पहले आपको लगाना है लेंस सूत्र। लेंस सूत्र क्या होता है, लेंस सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, सॉरी यहाँ ये माइनस है 1/u, ये होता है। इसमें देखो 1/f, f हमारे पास है नहीं, पहले हम f ज्ञात कर लेंगे। f ज्ञात करना कैसे करेंगे, 1/v, v हमारे पास कितना है, v हमारे पास है 15 और 1 माइनस 1/u, u हमारे पास 60 है, तो इन दोनों का लघुत्तम लेंगे तो आपको f आ जाएगा। f आने के बाद आपको क्या करना है, f आ जाएगा, फिर आपको आवर्धन का सूत्र लगाना है, m बराबर v बट्टा यू लगाओगे, इसमें आप v का और u का मान रख दोगे, वो v का और u का मान रख दोगे, u का आपको दिया हुआ है कितना, इसमें 15 मीटर दिया हुआ है, 15 मीटर दिया हुआ है तो उसका भाग दोगे तो आवर्धन आ जाएगा, और आवर्धन मतलब बीम की प्रत्येक लंबाई आ जाएगी। तो बीम की प्रत्येक लंबाई क्या हो जाएगी, देखो आप कर लेना, मेरा सोल्व किया हुआ है, आपको मैंने बता दिया सारा। तो ऑप्शन आपका इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, -60 मीटर आपका उत्तर आएगा इसमें। चलो अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय पौधों में किसके माध्यम से होता है, यानी ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय यानी आदान प्रदान, विनिमय बोलते हैं आदान प्रदान को, पौधों में किसके माध्यम से होता है, यानी जो पौधे हैं उनमें किसके माध्यम से गैसों का मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। तो देखो जाइलम द्वारा, नहीं जाइलम का तो जल से जल होता है, इसका फ्लोम का नहीं, फ्लोम में तो फल फूल पौधे वो लगते हैं, भोजन बनता है, पत्तियों में नहीं, स्टोमेटा, स्टोमेटा में गैसों का आदान प्रदान, मतलब स्टोमेटा बोले तो रंध्र, जो छोटे छोटे रंध्र होते हैं ना पत्तियों में, उनमें से एक ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय होता है। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 18वां क्वेश्चन क्या पूछा है, मनुष्य में यूरिया का उत्सर्जन किस अंग द्वारा होता है, यानी जो मनुष्य है उसमें यूरिया मतलब जो वेस्ट मटेरियल होता है उसका उत्सर्जन यानी बाहर निकालना किस अंग द्वारा होता है, यानी उस अंग का नाम बताना है। यूरिया मतलब मूत्र, मूत्र का उत्सर्जन किसके द्वारा होता है वो हमें बताना है। तो देखो यकृत द्वारा नहीं होगा, डी है फेफड़े द्वारा नहीं होगा, हृदय द्वारा, हृदय द्वारा तो नहीं होगा, इससे तो रुधिर क्षमता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, किडनी द्वारा, किडनी है जो हमारे यूरिया का उत्सर्जन का अंग होता है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर देना, एक सब्सक्राइब से क्या ही जाएगा आपको ऐसे ही अलग अलग नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, जो भी हम आपके लिए बहुत से क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर, सोल्यूशन बहुत लेकर आएंगे। तो चलो अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हमें 19वां, जल में घोलने पर निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक हाइड्रोजन आयन H+ देता है, यानी जल में घोला, यानी ये 4 हैं, यानी HCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड, CH3, COOH, मेथेनॉइक या NH4 नाइट्राइड, यानी इनमें से कौन सा है जो सबसे अधिक हाइड्रोजन आयन देता है, यानी हमें नाम बताना है जो H+ आयन देता है वो कौन है। तो देखो क्या एथेनॉइक देगा, मेथेनॉइक देगा, नहीं देगा, सोडियम नाइट्राइड हाइड्रोक्साइड देगा, नहीं देगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड देगा, नहीं देगा, हाइड्रोक्लोरिक, आपको पता है अम्ल होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, वो जल में H+ आयन सबसे अधिक देता है, पता है आपको। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला 20वां क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है आपका, 20 क्वेश्चन ही कराएंगे।
जो बहुत इंपॉर्टेंट थे आपके लिए। आगे और भी ऐसे क्वेश्चन लेके आएंगे। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर देना और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां है, अंतिम क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपने चश्मे में 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस प्रयोग करता है। यानी मान लो कोई एक व्यक्ति है, उसका एक चश्मा है जिसमें वह 20 सेमी फोकस दूरी का उत्तल लेंस प्रयोग करता है। उस लेंस की क्षमता क्या होगी? यानी हमें पी ज्ञात करना है। पी ज्ञात करना है। पी बराबर क्या होता है? 1/f होता है। 1/f होता है। तो देखो हमें दी क्या है? 20 सेमी दी हुई है। 20 सेमी दी हुई है तो देखो सेमी में दी हुई है, हमेशा ध्यान रखना, हम क्षमता ज्ञात करेंगे तो मीटर होना चाहिए। तो मीटर के लिए आप कैसा करोगे? तो आप ऐसा कर देना, 20 मीटर है, 20 मीटर है, 20 मीटर है तो 20 सेंटीमीटर है हमारे पास, तो इसे मीटर में बदलना है। तो देखो यहाँ हम ऊपर 100 कर देंगे। 1/f है तो 100 और बट्टा में f कितना हमारे पास? 20 है। क्योंकि 100 में क्यों दिया? क्योंकि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, यानी 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है। तो हमें ऐसा कर दिया। अब देखो आगे क्या करेंगे? इस 0 से ये 0 कट जाएगा, इस 2 से 10 5 बार, तो हमारे पास +5 डायोप्टर आ गया। क्योंकि क्षमता का मात्रा क्या होता है? डायोप्टर होता है। तो 5 डायोप्टर कौन सा है वो देखो, आपके ऑप्शन +5 डायोप्टर 2 नंबर, मतलब बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, +5 डायोप्टर। तो कैसी लगी आपको क्लास? अगर पसंद आए तो वीडियो को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कर देना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।